को समर्थन करे या फिर सारे मिलकर के किसी एक पार्टी के माध्यम से कैंडिडेट उतारे तो हम लोग पार्लियामेंट में एंट्री कर सकते हैं। हमने एक बात बहुत पहले कही थी, जब पासवान जी पार्लियामेंट में हुआ करते थे, पासवान जी ने बाहर आकर के कहा था, एक बार एक स्पीच में कहा था कि रामविलास पासवान ने कहा था कि हमें निजीकरण में आरक्षण चाहिए, निजीकरण में आरक्षण चाहिए। ये भाषण जब मैंने सुना तब मैंने उनको मंच के माध्यम से रिप्लाई दिया था। मैंने कहा ये बात बोलने के लिए ही तो आपको पार्लियामेंट में भेजा है, आप ये बात पार्लियामेंट से बाहर आकर बोलते हो। बाहर तो हम भी बहुत बोलने वाले खड़े हैं भाई, हमारे से ही लोग तंग हैं, सुन सुन करके लोग हैरान हो जाते हैं। तुम भी जो तुम्हें बोलने के लिए पार्लियामेंट में भेजा, तुम पार्लियामेंट में नहीं बोलते हो, पब्लिक में आके बोलते हो। तो साथियों, आज ऐसे विद्वानों को जो आज मंचों पर से बोल रहे हैं, उन्हें पार्लियामेंट में जाना चाहिए। अगर संविधान बचाना है तो बाहर काम करने वालों को बाहर काम करने दिया जाए, जो अंदर जाने लायक है उनको अंदर भेजा जाए। ये शायद अगर मेरा फॉर्मूला अच्छा लगे तो आप लोग इस पर इंप्लीमेंट करें। इसके बारे में हम लोग बहुत जल्दी जनवरी का भी इंतजार नहीं है, हम उससे पहले ही एक इस प्रकार की मीटिंग नेशनल लेवल की करके बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को बुला करके ये बात रखना चाहते हैं। और कैसे होगा ये भी हम लोग बताएंगे, अभी हम समय के अभाव में ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन उस समय हम बता पाएंगे कि निर्दलीयों को कैसे जितवाया जा सकता है। ये भी फॉर्मूला हमने बना के रखा है कि निर्दलीय लोग कैसे चुनेंगे जाएंगे और कैसे जीतेंगे, ये भी तरीका हमने बनाया हुआ है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आपके सामने एक विकल्प खड़ा है और वो विकल्प है निर्दलीय का। आपको किसी की पार्टी के मोहताज होने की जरूरत नहीं है। चुनाव लड़ने वाले को भी और वोट देने वाले को भी आप सोचे कहां दें, किसको दें, आप निर्दलीय को वोट दें। जो निर्दलीय आपके द्वारा यानी जनता के द्वारा खड़ा किया जाएगा उसी को वोट देंगे। ये अगर तरीके दो चार तरीके मैंने आपको बताए, अगर ये हम करते हैं, ईवीएम को हटाते हैं और हमारे लोगों को पार्लियामेंट में भेजते हैं तो संविधान की रक्षा संभव है। संविधान बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा, देश का प्रत्येक नागरिक बचेगा। प्रत्येक नागरिक अगर बचेगा तो भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में दिया है कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी कि जो भारत का संविधान लागू हुआ उसको भी उन्होंने गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे कहा। तो ये गणराज्य लोकतंत्रात्मक गणराज्य देश में बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए हमको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। इसी संदेश के साथ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे मौसम में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी, यहाँ पर पैरों पे खड़े होकर के भी बारिश का और मौसम का जो था उसको झेलते हुए भी आप लोगों ने इतना बड़ा त्याग किया कि आज इस प्रोग्राम को सफल बनाया। ये प्रोग्राम भीड़ से सफल नहीं होते हैं, ये प्रोग्राम बौद्धिक लोगों से सफल होते हैं। आज इस कार्यक्रम में इतना दूर दूर से चलकर जो लोग आए हैं वो सारे बौद्धिक लोग हैं, वो सामाजिक ईमानदार लोग हैं। आपके माध्यम से ये बात पूरी दुनिया में जाएगी, पूरे भारत में जाएगी। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हिंगड़ा परिवार का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमें हमारे बिछड़े हुए भाइयों से, बिछड़े हुए साथियों से भी मिलने का एक अवसर प्रदान किया। हम लोग उनके आभारी रहेंगे। और अगर किसी प्रकार से कहीं, जैसा कि शुरू में कहा गया था कि कोई अगर इसका त्याग करने को तैयार है, अगर कोई अपने पद, अपने संगठन या अपनी प्रतिभा या जो कुछ भी है, अगर कोई ये कहता है कि इसकी शुरुआत कौन करे, तो मैं अपने संगठन की तरफ से भरोसा दिलाता हूं कि मैं अपने संगठन को विड्रॉ करूंगा समाज के हित में। अगर समाज हित में कुछ होता है तो हमें हमारा वजूद नहीं चाहिए, हमें हमारे समाज का वजूद चाहिए। हमें हमारा साम्राज्य स्थापित नहीं करना है, हमें हमारे समाज का साम्राज्य स्थापित करना है। और समाज के साम्राज्य को स्थापित करने के लिए जो कुर्बानी देनी होगी हम देने के लिए तैयार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। अभी हम लोग बारात आ गई है, बारात का स्वागत करेंगे और शादी का एंजॉय करेंगे और साथ में 10-11 बजे तक और भी जो हमारा मिलन आपस में भाईचारा बातें चीतें हैं वो चलती रहेगी। इसी के साथ में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ऐसे मौसम में भी खड़े होकर के भी हम लोगों की बातें सुनी और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आपका धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।
जिंदाबाद।